हम लोग कक्षा 6 के जल वाटर जो पाठ है, पाठ नंबर 2, उसका अभ्यास का प्रश्नोत्तरी हम लोग देखें। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला का पहला, निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है? ऑप्शन है क वाष्पन, ख संघनन, ग वाष्पन के बाद संघनन और घ ऊर्ध्वपातन। हम जानते हैं कि गर्मी से, सूर्य की गर्मी से सागर के, नदियों के जल का पहले वाष्पन होता है, फिर संघनन होता है, उसके बाद हमारा बादल बनता है। तो ज्यादा सही हमारा उत्तर ग होगा। चलिए, दूसरा, निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? पहला है जान माल की क्षति, ये बाढ़ में होता है। ख है मिट्टी का अपरदन, यह भी बाढ़ के समय होता है। ग है बीमारियों का कम होना, हम जानते हैं कि बाढ़ में बीमारियां बढ़ती हैं और यहाँ कह रहा है कम होना, तो ये तो नहीं लग रहा है। और घ है पेय जल का दूषित होना, यह बाढ़ में होता है। तो कौन संबंधित नहीं है? बीमारियों का कम होना, तो ये हमारा हो गया। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसका पहला है, जल को वाष्प में परिवर्तन के प्रक्रम को खाली जगह कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाष्प में परिवर्तन के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या? वाष्पन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कुओं में जल की आपूर्ति खाली जगह से होती है। हम जानते हैं कि कुओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है, जमीन के अंदर के जल से, इसको कहते हैं हम लोग भौम जल। अगला हम लोग 3 नंबर देखें, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति कहलाती है। हम जानते हैं पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख दें इसको वाष्पोत्सर्जन। आइए अब 3 नंबर प्रश्न को देखें। इसमें कहता है, ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिसमें 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्नान करने में, खाना बनाने में। तो आइए हम लोग यहाँ उत्तर लिखते हैं, 1 बाल्टी से अधिक पानी की आवश्यकता वाले क्रियाकलाप। पहला हमने लिखा नहाने में, दूसरा कपड़ा साफ करने में, तीसरा शौचालय में, चौथा बर्तन साफ करने में, और भी बहुत सारे क्रियाकलाप हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है, जल चक्र का चित्र बनाइए। आइए हम लोग यहाँ देखें, जल चक्र का चित्र यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आपका बना हुआ है, आपकी किताब का चित्र है। इसमें देखिए किस तरह से पौधे वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, उसके कारण वाष्प बन रही है। फिर हमारे जो सागर के जल हैं, नदियों के जल हैं, उनका सूर्य की रोशनी से वाष्पीकरण हो रहा है और ये वाष्पीकृत जल ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर जा कर के वायु ठंडी होती है और वहाँ संघनन हो जा रहा है। संघनन के कारण ये छोटी छोटी बूंदें बन रही हैं और फिर वो बादल का रूप ले रहे हैं। बादल देखिए, जब बड़े हो गए, भारी हो गए, तो वे छोटी छोटी बूंदें के रूप में नीचे वर्षण के रूप में गिर रहे हैं और पुनः वह जल नदियों, तालाब, नदियों से होता हुआ सागर तक आ रहा है। इस तरह से हम लोग चित्र के द्वारा देख रहे हैं कि सागर और नदियों से चला हुआ जल ऊपर जाता है और पुनः आ जाता है हमारे नदियों तक और जल चक्र पूरा हो जाता है। आइए अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। यह है, सूखा क्या है?
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सूखा क्या है? जब वर्षा किसी क्षेत्र में बहुत कम होती है उस स्थिति को हम लोग सूखा कहते हैं। साथ ही जब सूखा रहेगा तो जल की कमी हो जाएगी, खेती करने में परेशानी होगी, जानवरों को जल की कमी होगी। तो आइए, हम लोगों ने लिखा है सूखा किसी क्षेत्र में कम वर्षा होने से जल की कमी हो जाती है जिसे सूखा की स्थिति कहते हैं। अगला भाग जो है, सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को होने वाली परेशानियाँ। कुछ हमने लिखा है, पहला जल की कमी होना, दूसरा भौम जल का स्तर कम हो जाना, अगला है खेती के लिए जल के अभाव से अकाल पड़ना, फिर चौथा है जानवर और पौधों के लिए जल की कमी। आइए अब प्रश्न नंबर 6 को देखा जाए। चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझाइए। समझिए कि जब भी हम लोग फूंक मारते हैं तो हमारे शरीर से वायु बाहर निकलती है। हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक होता है, जिसके कारण बाहर जब वायु निकलती है हमारे शरीर से मुंह के द्वारा तो उसमें जो जलवाष्प होता है वो संघनित हो जाता है। उसी को हमने लिखा है, देखिए, फूंक मारने पर मुंह से वायु निकलती है जिसमें जलवाष्प होता है। बाहर का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम होने के कारण जलवाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाता है, इस कारण लेंस भीग जाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखें। 7 में प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? हम जानते हैं कि सूर्य से जो रोशनी आती है उसमें ऊष्मा होती है। उस ऊष्मा के कारण हमारे पृथ्वी पर जो जल स्रोत हैं जैसा सागर, महासागर, नदी, तालाब, इनका जल जलवाष्प बन जाता है। वह जलवाष्प वायु के साथ ऊपर जाता है, ऊपर वो ठंडा होकर के संघनित होता है और फिर छोटी छोटी बूंदें बनती हैं और वो जल हमारा बादल बना देती हैं। उसी को हम लोगों ने लिखा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के कारण नदी, तालाब, सागर आदि का जल वाष्पित हो जाता है। यह जलवाष्प वायु के साथ ऊपर आकाश की ओर जाता है। वहाँ तापमान कम होने के कारण जल की छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाता है। ये बूंदें आपस में मिलकर बादल बनाती हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देखें। इसमें है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों? जब बोतल हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो वो ठंडी होती है, उसका तापमान कम होता है, जबकि बोतल के चारों ओर की वायु का तापमान अधिक होता है। जब उस बोतल के संपर्क में वायु का जलवाष्प आता है तो ठंडे होने के कारण वह जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। तो आइए, हम लोगों ने लिखा है, फ्रिज से निकाली गई बोतल का तापमान आसपास के तापमान से कम होता है। इस कारण वायु का जलवाष्प बोतल की सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाता है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 9, जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं? लिखिए। देखिए, जल बचाने के कई उपाय हैं, आइए उसमें से कुछ हम लोग ध्यान दें। जल बचाने के कुछ उपाय, जितना आवश्यक हो उतने ही जल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा देखिए, जल के नल को समय पर बंद कर देना चाहिए। हमको नल को ज़्यादा देर बेवजह खुला नहीं रखना चाहिए। और है वर्षा जल का संग्रहण करना, संग्रहण करके भी हम लोग जल को बचा सकते हैं। अब हम लोग देखें अगला प्रश्न,
10 नंबर है, वो कहता है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। देखिए, पानी हमारे जीवन का बहुत ही आवश्यक अंग है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो आइए हम लोग इसको लिखने का प्रयास करें। पानी हमारे जीवन का आधार है, यह हमारे शरीर में संचरण क्रिया, जैसे रक्त का संचरण हुआ, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया में सहायक होता है। उत्सर्जन मतलब जैसे मल हम लोग बाहर निकालते हैं, पसीना हमारा बाहर निकलता है, इन सब में जल की मात्रा रहती है। जल हमारी त्वचा को मुलायम रखता है तथा शरीर को सुस्त नहीं होने देता है। इस प्रकार से हमने पूरे अभ्यास को खत्म किया। धन्यवाद।